प्रेम प्रेमी भाई बहन प्रेम के साथ में मालिक को याद करते हुए प्रार्थना कीजिएगा। बोलो जय गुरुदेव।
सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज की पावन जन्म भूमि पर उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय प्रेमी भाई बहनों, आज गुरु पूर्णिमा का ये महापावन पुनीत पर्व है। गुरु की पूजा, गुरु की इबादत का ये समय है। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद को बताई। वास्तव में सच्चा लग सच्चा साथी अगर कोई इस जगत में है तो वह केवल हमारा गुरु है। जब वह परमात्मा खुद खुदा दुनिया को रोशनी देना चाहता है, किसी जीव को अपने पास बुलाना चाहता, तो वह किसी संत महात्मा के जरिए ही अपने भेद को जाहिर करता है। यही दीन इस्लाम कहता, यही अन्य मजहब कहते, यही गीता और कुरान कहती है। जब वह कुल मालिक किसी जीव को तारना चाहता है तो वह इंसान बन करके आता, क्योंकि हम भी इंसान हैं। जब तक वह हमारे जैसा इंसान बन करके ना आए, हमें भेद ना बताए, हम कभी अपने सच्चे देश, सच्चे घर, सच्चे वतन जा ही नहीं सकते। कभी जेल खाने से हम लोग आजाद हो ही नहीं सकते। आप सभी लोग बुद्धिमान हो, स्वयं विचार करके देखिएगा। एक जेल खाने के अंदर बहुत से कैदी रहते हैं। एक परोपकारी आता, वह यह देखता है कि इन बेचारे कैदियों के पास पीने को ठंडा पानी नहीं, वह कुछ धन खर्च करके बर्फ का मीठा शरबत बना करके उन कैदियों को शरबत पिलाना शुरू कर देता, प्यासे को पानी पिलाना। यह एक अच्छा परोपकार है। फिर दूसरा परोपकारी आता, वह यह देखता है कि इन बेचारे कैदियों के पास खाने पीने को अच्छा भोजन नहीं है, वह और ज्यादा धन खर्च करता, अच्छे अच्छे भोजन पकवान बना करके उन कैदियों को खिलाना शुरू कर देता। भूखे को भोजन कराना, यह भी एक अच्छा परोपकार है।
इन परोपकारियों के परोपकार से कैदियों की हालत सुधरती है, लेकिन वे रहते जेल खाने में ही हैं और कैदी ही कहलाते हैं। फिर कोई तीसरा परोपकारी आता है, उसके पास जेल खाने की चाबी रहती, जेल खाने की कुंजी रहती और वह कुंजी लगा करके उन कैदियों को ही आज़ाद कर देता। यदि किसी का सबसे बड़ा कोई परोपकार है तो उस चाबी वाले का परोपकार। ठीक उसी प्रकार से संत महात्मा इस भवसागर रूपी जेल खाने से हम जीवों को निकालने के लिए इस धरा भूमि पर अवतरित होते हैं। जो जीव इस भवसागर से पार होना चाहते, उनके लिए यह जरूरी है किसी संत महात्मा की खोज करें, उनके सत्संग वचनों को सुनें और नाम लेकर नाम की कमाई करें। पहला है सतगुरु, दूसरा है सत्संग, तीसरा है नाम। ये तीन चीजें हैं जो हमें इस जेल खाने से निकाल करके अपने घर वापस पहुंचाएंगे। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हियरे धारो, यानी अपने सतगुरु को हर पल हर क्षण याद करते रहो, श्वास श्वास पर उसका स्मरण करते रहो। लेकिन हम जीवों का दुर्भाग्य है कि हम दुनिया के जीव दुनिया का ही स्मरण करते हैं। हर इंसान अपने अपने काम का स्मरण करता, किसान खेती बाड़ी का स्मरण करता कि उसे कल किस खेत में बीज बोना है, किसमें जुताई करनी है, किसमें रुपाई करनी है। दुकानदार अपनी दुकानदारी का स्मरण करता। फिर जिसका हम स्मरण करते हैं उन्हीं की शक्लें हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। यदि बेटा बेटी का स्मरण करोगे, बेटा बेटी की शक्लें आ जाएंगी। घर के कारोबार का स्मरण करोगे, घर के कारोबार की शक्लें आ जाएंगी। इसी को महात्मा ध्यान करना कहते हैं। जब हम सारी उम्र दुनिया का स्मरण और ध्यान करेंगे तो दुनिया से मोह और प्यार पैदा हो जाएगा। वही मोह और प्यार हमें बार बार देह के बंधनों की तरफ खींच करके ले आएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये दुनिया नाशवान है। पानी मथे हाथ नहीं आया, पानी को मथने से मक्खन कभी हाथ में नहीं आता। ठीक उसी प्रकार से इस नाशवान जगत में नाशवान जड़ पदार्थों का स्मरण करने से, नाशवान जड़ पदार्थों का ध्यान करने से फल स्वरूप हम इस नाशवान जगत में ही फंसे रहेंगे। हमें उस चीज का स्मरण करना चाहिए, उस चीज का ध्यान करना चाहिए जिसे कभी नाश नहीं होना, जिसे कभी फना नहीं होना। वह कौन सी चीज है? वह केवल नाम है। जैसे पानी की मारी हुई खेती पानी से ही हरी होती है, या जिस तरह लोहे को लोहा काटता, ठीक उसी प्रकार से दुनिया के सुमरन को नाम का सुमरन काटता है।
नाम दो प्रकार के होते हैं, एक वर्णात्मक नाम होता, दूसरा गुणात्मक नाम होता। वर्णात्मक नाम वो है जो लिखने पढ़ने बोलने में आता, जैसे राम श्याम सीताराम, हरे रामा हरे कृष्णा, ये सभी वर्णात्मक नाम हैं। लेकिन संत महात्मा उस गुणात्मक नाम की महिमा गाते, जो न लिखने में आता है न जबान से बोलने में आता है। जब आप उस नाम की कमाई करोगे तो सबसे पहले आपके हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे, यहाँ तक कि सारा शरीर सुन्न हो जाएगा। आप खुद महसूस करोगे कि शरीर हमारा नहीं बल्कि ये पराया मुर्दा है। प्रेमी भाई बहनों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आप शरीर नहीं हो, ना ही सद्गुण शरीर है। ये स्थूल शरीर तो नाशवान है, इसकी हद आँखों के नीचे नीचे तक सीमित है। जब आप नाम की कमाई के द्वारा आँखों के ऊपर आ जाओगे, ये स्थूल शरीर आपका यहीं छूट जाएगा। फिर आपको बड़ा ही सुंदर सूक्ष्म शरीर प्राप्त होगा, जिसको पा करके ये जीवात्माएं कहीं भी आ जा सकती हैं। यदि आपको यहाँ से अमेरिका जाना है तो इस स्थूल शरीर में पहले आप टिकट खरीदोगे, रेलगाड़ी पर चढ़ोगे, हवाई जहाज में उड़ोगे, 3-4 दिन में आप अमेरिका पहुँचोगे। लेकिन आप सूक्ष्म शरीर में पलक झपकते ही अमेरिका घूम करके वापस आ सकते हैं। तन मन धन गुरु को सौंपिए। अगर तुम रूहानी मंडलों की सैर करना चाहते तो अपना सर्वस्व गुरु के चरणों में न्यौछावर करो, फिर गुरु तुम्हारी संभाल करेंगे। हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ रहेंगे। गुरु नाम रूपी जहाज पर बैठा करके तुम्हें ब्रह्मांडों की सैर कराएंगे। इसीलिए महात्मा समझाते हैं, भाई सतगुरु पर करो भरोसा, फिर करो न कुछ अफसोसा। बगैर भरोसे और विश्वास के एक कदम चलना भी मुश्किल पड़ जाता। देखो प्रेमी भाई बहनों, जब हम रेलवे स्टेशन पर जाकर टिकट खरीद करके रेलगाड़ी में बैठ जाते तो हमें पर पूरा भरोसा हो जाता, पूरा विश्वास हो जाता है कि हम अपने स्थान तक जरूर पहुंचेंगे। भले ही रेलगाड़ी लेट हो जाए, लेकिन हमें पूरा भरोसा होता है कि देर सवेर हम अपने घर जरूर पहुंच जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जब सतगुरु ने हमें नाम दे दिया, धुरधाम जाने की टिकट दे दी, तो एक ना एक दिन हम अपने सच्चे देश, सच्चे घर, सच्चे वतन हम लोग जरूर पहुँचेंगे। नाम रूपी जीव कभी नरकों में नहीं जाता, ना ही महात्मा ऐसे जीवों को कभी छोड़ते। वैसे महात्मा हर पल हर क्षण अपने जीवों की संभाल करते रहते, लेकिन हमें प्रत्यक्ष रूप में भरोसा तब आता जब हम अपने अंदर जा करके साधना करके गुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन कर लेते। उससे पहले कोई कह दे कि नहीं महात्मा जी ठीक नहीं, आपका भरोसा टूट जाएगा। फिर कोई कह दे नहीं महात्मा जी बिल्कुल सच्चे हैं,
बिल्कुल पक्के हैं, आपका भरोसा फिर कायम हो जाए। लेकिन जब आप अपने अंदर जा करके अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन कर लोगे, उनकी हस्ती और शक्ति को जान लोगे, फिर चाहे सारी दुनिया एक होकर के सद्गुरु को बुरा भला कहे, आपका भरोसा नहीं टूटेगा, आपका विश्वास नहीं टूटेगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं, ऐ शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सद्गुरु की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो, उनके हुक्म पर चलना सीखो, फिर चाहे कैसा भी हुक्म हो। अगर सद्गुरु कोई हुक्म देता है, उसके लिए वह जिम्मेदार होगा। संत महात्मा फकीर कभी किसी को नाजायज हुक्म नहीं देते। गुरु नानक देव जी महाराज ने मुर्दा खाने का हुक्म दिया। एक गुरु अंगद देव जी निकले, जिन्होंने ये कहा कि हुजूर मैं सिर की तरफ से खाऊं या पैर की तरफ से खाऊं। हालांकि वो हलवा था, उन्हें तो परीक्षा लेनी थी, लेकिन देखो प्रेमी भाई बहन, परीक्षा के समय में एक ही चेला निकला, बाकी सब चेले चपाटे भाग। कहने का मतलब ये है कि मुर्शिद का जो भी हुक्म होता, तालिब के लिए वही हदीस होता है, वही वेद और वही कुरान होते। तू कर उन चरणन होशे और सतगुरु से मत कर रोशे। यह शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सतगुरु की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो, उनसे रूठो मत। कई दफे देखा गया कि हम लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के हमारे मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो हम लोग सतगुरु से ही रूठ बैठते। अगर मुकदमा नहीं जीते, कह दिया जी छोड़ो गुरुजी को, गुरुजी दया कृपा नहीं कर रहे, चलो कोई दूसरा गुरु करेंगे। बेटा बेटी नहीं हुए, कह दिया जी छोड़ो गुरुजी को, गुरुजी दया नहीं कर रहे, चलो कोई तीसरा गुरु करेंगे। यहाँ तक कि आपकी भैंसिया मर गई तो सारा दोष आपने गुरुजी पर पड़ दिया। प्रेमी भाई बहनों, हमारा और सतगुरु का ताल्लुक हमें बेटा बेटी देना नहीं, हमें मुकदमा जिताना नहीं, बल्कि हमें धूमधाम पहुँचाना है, जहाँ न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना। इसीलिए महात्मा कहते हैं, यह शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सतगुरु की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो, उनसे रूठो मत, क्योंकि सतगुरु बेगरज होता है, वह हमसे कोई इनाम नहीं मांगता, वह निस्वार्थ भाव से हमारी आपकी सेवा करता। हर सतगुरु वो आईना है, आईने को कोई दुख नहीं, चाहे कोई देखे या ना देखे। आईना देखने वाले को जरूर दुख सुख की अनुभूति होती है। अगर हंसता हुआ देखेगा, हंसता नजर आएगा, अगर रोता हुआ देखेगा तो रोता नजर आएगा। महात्मा कहते हैं, भाई सतगुरु गति अब सुन मोते, कहे जात न रंचक मुँह से। संतों महात्माओं की गति मति को कोई बयान नहीं कर सकता। इस भूल भरम ज्ञान के देश में संत महात्मा फकीर किस तरह से जीवों को पार लगाते, किस तरह से रूहों को इस भवसागर से निकालते हैं। देखो महात्मा कह रहे, 10वें में खींचे नौते, फिर एक करें तो जोते।
महात्मा हमारे फैले हुए ख्याल को इन 9 द्वारों से समेट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र करते, फिर शब्द या नाम की लज्जत देकर हमें अपने घर वापस पहुँचाते। महात्मा प्रेम से समझाते कि भाई तुम करोड़ों जन्म जन्मांतरों से अलग अलग योनियों में भटका खाते चले आ रहे, कभी सांप कभी नेवला, कभी कुत्ता कभी बिल्ली बनते चले आ रहे। बड़े सौभाग्य से तुमको यह मानव तन मिला और ये मानव तन 84 से निकलने का एकमात्र दरवाजा है। बड़े ही सौभाग्य से तुम इस दरवाजे पर आ गए हो। अब तुम्हें क्या करना, इन 9 द्वारों को खाली करो और 10वें द्वार पर चढ़ चलो, क्योंकि जो नाम हमें मुक्ति देता है वह इन 9 द्वारों में आपको नहीं मिलेगा। इन 9 द्वारों में केवल देवी देवताओं का ही वास है। ये 9 द्वार कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, 2 आँख 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता। ये 4 दल का कवल है। और प्रेमी भाई बहनों, यहाँ पृथ्वी तत्व पाया जाता। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते। ये 8 दल का कवल है। यहाँ अग्नि तत्व पाया जाता। उसके ऊपर हृदय चक्र आता। हृदय चक्र में शिव जी वास करते। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये कंठ चक्र आता। यहाँ आद्या महाशक्ति वास करती है। ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, आपकी ये जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आँखों के मध्य भाग में बैठी हुई। यहीं पर बैठ करके यह जीवात्मा अपने प्रकाश को नीचे पूरे शरीर में फैलाती है, इन चक्रों में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता है। तो महात्मा यही कहते कि भाई जीवात्मा के फैले हुए प्रकाश को इन 9 द्वारों से समेटो और 10वें द्वार पर एकाग्र करो। जहाँ पर ये जीवात्मा बैठी हुई, यहीं पर अपने ख्याल को समेट करके एकाग्र करिए। शब्दारस को ही पिलावे, जमपुर से फेर बचावे। महात्मा हमारे फैले हुए ख्याल को इन 9 द्वारों से समेट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र करते हैं। फिर ख्याल को शब्द के साथ जोड़ करके मंजिल दर मंजिल हमें अपने घर वापस पहुँचते। प्रेमी भाई बहनों, जब नाम की लज्जत मिलना शुरू हो जाएगी, शब्द की लज्जत मिलना शुरू हो जाएगी, तो दुनिया का मोह और प्यार अपने आप हमारा निकलता चला जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, त्याग किसी के अंदर प्रेम पैदा नहीं करता, बल्कि प्रेम ही हमारे अंदर त्याग पैदा करता है। जिन बेटे बेटियों के लिए हम रात दिन भटकते और तड़पते हैं, जिस मान बढ़ाई के लिए न जाने कितनी रातें जागकर हमने काट दी, जिस धन दौलत को पाने के लिए न जाने कितने बुरे खोटे कर्म किए। प्रेमी भाई बहनों, जब नाम की लज्जत मिलना शुरू हो जाएगी, तो इधर से हमारा ख्याल हट जाएगा और मालिक की भक्ति की तरफ लग जाएगा। उससे फायदा क्या होगा? जमपुर से फेर बचावे, हम यमदूतों के हाथों से बच जाएंगे।
जन्म मरण के बंधनों से हम आजाद हो जाएंगे और हम अपने मालिक से मिलने के काबिल बन जाएंगे। घारे अगम तो ही दर्शावे, मार्ग सब तो ही लखावे, जो संगत उनकी करते सो जग से कभी न डरते। जो जीव महात्माओं की संगत और सोहबत में आकर के नाम की लज्जत लेने में लग जाते हैं, उनके अंदर से दुनिया का सब लोक और लाज निकल जाता। अगर हम लोक लाज के अधीन होकर के उस मालिक की भक्ति करेंगे, इसका मतलब है कि हमने दुनिया को बहुत बड़ा और अपने मालिक को बहुत छोटा समझा। प्रेमी भाई बहनों, जिसके हृदय में प्रेम का चिराग जल जाता, वे दुनिया के तानों बानों का, लोक लाज की परवाह नहीं। देखिए हुजूर राय साहब शालिग्राम जी महाराज, आपका कोई मामूली ओहदा नहीं था। आप उन दिनों में उत्तर प्रदेश के पोस्ट मास्टर जनरल हुआ करते थे। पोस्ट मास्टर जनरल का ओहदा अपने आप में बड़ा रुतबेदार ओहदा हुआ करता था, लेकिन आप अपने गुरु की सेवा में इस कदर से लीन थे कि आप आगरा में ही गुरु महाराज के घर से 2.5 किलोमीटर दूर यमुना नदी से पानी की गगरी भर करके गुरु जी के स्नान के लिए लाया करते थे। जिस बाजार से आप होकर के गुजरते थे, वो बाजार आपकी बिरादरी वालों ने ताने मारने शुरू कर दिए। कितना बड़ा अफसर हो करके इसकी मति को क्या हो गया, ये यहाँ पड़ा हुआ साधुओं के पीछे दौड़ लगाता। जब आपको इस बात का पता चला तो आपने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए, ताकि जिसको ना पता चला हो उसको भी पता चल जाए। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। जिसके हृदय में प्रेम का चिराग जल जाता, वे दुनिया के तानों बानों का, लोक लाज की परवाह नहीं। हरे प्रेम तो ऐसा होना चाहिए, माता को जस पुत्र प्यारा और कामी को कामिन्या, मछली को जस नीर धारा और चात्रिक को जस स्वाद समान। ऐसा गुरु प्यारा जब होगा तब कुछ आगे राह चले। जैसे माता को अपने पुत्र से प्रेम होता, पतंगे को दीपक से होता। तुम दीपक में भई पतंगा, भस्म किया मन तुमरे संगा। तुम सूरज में किरनी आई, तुमसे निकसी तुम ही समाई। पतंगा ये नहीं देखता ये दीपक राजा के घर जल रहा या कंगाल के घर जल रहा। हरि उत्तम और चंडाल घर, जहाँ दीपक उजिया, स्वामी मते पतंग के, सभी जो दीक्षा। ऐसे ही जिनको मालिक से मिलने की ख्वाहिश होती है, वो ये नहीं देखते हैं कि गुरु किस जाति का है, गुरु के धर्म के है। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। और मोल करो तलवार की, और पड़ी रहन दो। प्रेमी भाई बहनों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा धरा भूमि पर आकर के हम जीवों को समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई जात पात के रगड़ों झगड़ों को त्याग दो। महात्मा यहाँ कोई कौम बनाने नहीं आते, महात्मा यहाँ कोई मजहब चलाने नहीं आते। महात्मा हमारे हाथों में
ये डंडे और तलवारें देने के लिए नहीं आते। महात्मा तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए, रूहानियत के संदेश को समझाने के लिए इस धरा भूमि पर अवतरित होते। लेकिन जीवों का दुर्भाग्य है, हम रूहानियत के उपदेश को नहीं समझते, उल्टा शरीयतों में फंस जाते। रूहानियत और शरीयत में आपस में वैसा ही रिश्ता होता है जैसा तलवार और म्यान का होता है। काम तो तलवार को आनी होती, म्यान को नहीं। ठीक उसी प्रकार से हमें जो कुछ भी प्राप्त होगा उस रूहानियत से ही प्राप्त होगा। जब हम रूहानियत से दूर हो जाते तो आहिस्ता आहिस्ता हम शरीयत के कैदी बन जाते, शरीयत के गुलाम बन जाते। वह शरीयत धर्म के ठेकेदारों के हाथों में चली जाती, वे हमें बाहर मुखी कर देते, कर्म कांडों में फंसा देते। न किसी को रूहानियत की समझ होती है और न ही कोई समझाने की कोशिश करता। महात्मा तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए आते, लेकिन जीवों का दुर्भाग्य है कि हम लोग महात्माओं के उपदेशों को नहीं मानते, उल्टा उनका विरोध करना शुरू कर देते। महात्माओं ने बहुत कष्ट सहा। 700 वर्षों के अंदर जितने भी महात्मा आए, कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा, रविदास, पलटू जगजीवन, ईसा, मूसा, मोहम्मद साहब, उन महात्माओं ने बड़ा कष्ट सहा। देखिए, ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया गया, शम्स तमरेज की जीते जी खाल खिंचवा दी गई, मीरा को जहर का प्याला दे दिया गया, पलटू साहब को जिंदा झोपड़े में फूंक दिया गया। अरे उन महात्माओं का क्या कसूर? महात्मा तो जीवन की सच्चाई को समझाने के लिए, लेकिन हम जीवों का दुर्भाग्य है कि हम लोग ऐसे कर्म कांडों में उलझे हुए हैं, काल माया के जंजाल में ऐसे फंसे हुए कि हम लोग महात्माओं की सीधी सच्ची बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। उन महात्माओं ने बहुत कष्ट सहा। इतना कष्ट सहते हुए भी महात्माओं ने अपने सत्संकल्पों को नहीं छोड़ा। अंततः इतने जीवों का भला किया, जिन जीवों को सतलोक की कोई खबर नहीं थी, जिनको कुछ मालूम नहीं था, ऐसे भूले भटके मानव आत्माओं को गुरु महाराज ने रास्ता जाहिर किया। उन महात्माओं ने भेद समझाया और धीरे धीरे हमारा आपका रुझान आज सचखंड जाने का बनने लगा। उनका यह प्रयास अपने आप में एक विलक्षण प्रयास था। महात्मा कहते हैं कि भाई, जो बेमुख गुरु से फिरते सो भव सागर में गिरते। जिन्होंने गुरु को साधारण मनुष्य समझा, गुरु को साधारण इंसान समझा, या दुनियावी स्वार्थों की पूर्ति हेतु गुरु से विमुख हो गए, उनके सत्संग से विमुख हो गए, ऐसे दुर्भागी जीव 84 लाख योनियों में भटकते रहते, 84 चक्कर खावे, फिर जन्म जन्म दुख पावे। ऐसे दुर्भागी जीव 84 लाख योनियों में भटकते रहते, जन्म जन्मांतरों तक असहनीय वेदना को सहते रहते। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई, तुम सोचो अपने मन में, कोई ना ही गुरु सब जग में, तुम विचार करके देख लो, गुरु के बराबर तुम्हारा इस दुनिया में कोई सच्चा रहमत नहीं। हरे आदमी चला जाए, औरत खड़ी मुंह देखती रहती, औरत चली जाए, आदमी मुंह देखता रहता। कौन किसके काम आता? कोई किसी के काम नहीं आता। प्रेमी भाई बहनों, सच्चा रहबर, सच्चा साथी तो केवल हमारा गुरु है, जो तुम्हारी यहाँ भी संभाल करेगा, ऊपर के मंडलों में भी संभाल करेगा। जब आप स्थूल देश में रहोगे, गुरु स्थूल स्वरूप में मौजूद होकर के हमारी आपकी संभाल करता रहता। जब आप सूक्ष्म देश में जाओगे, गुरु सूक्ष्म स्वरूप में मौजूद होकर संभाल करेगा। जब ब्रह्म देश में आप पहुँचोगे, गुरु कारण स्वरूप में मौजूद होकर संभाल करेगा। जब पार ब्रह्म में पहुँचोगे,
गुरु शब्द स्वरूप में मौजूद होकर संभाल करेगा। और इसी तरह जब आप सचखंड में पहुंचोगे तो गुरु को ही आप सत्पुरुष के स्वरूप में देखो। गुरु क्या तालीम है, गुरु की हस्ती और शक्ति क्या है, हम क्यों गुरु की पूजा, क्यों गुरु की आराधना करते हैं। देखो महात्मा कह रहे कि गुरु मेरे पूरन पुरुष विधाता, नित चरणन पर मन में रवाता। इसमें कोई शक संदेह की बात नहीं है, वो परमात्मा घट घट में विराजमान है। लेकिन उसके होते हुए भी हमने करोड़ों जन्म ठोकरें खाई। जब तक गुरु नहीं मिला वो मालिक हमको नहीं मिला, और जब गुरु मिल गया तो वह मालिक भी हमको मिल गया। प्रेमी भाई बहनों, आज हमारा आपका यहाँ होना इस बात का सबूत है कि हमें मालिक से मिलने की राह नहीं मिली। जब तक गुरु नहीं मिला वो मालिक हमको नहीं मिला, और जब गुरु मिल गए तो मालिक भी हमको मिल गया। इसीलिए मेरा प्रेम, मेरा प्यार मेरे गुरु के चरणों में है। गुरु है अगम अपार अनामी, गुरु बिन दूसरे और न जानी। ईश्वर परमेश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म, सतनाम से भी कोई परे है। जिसे मैं अनामी कहता, मैं अपने गुरु को वही समझता। अगर कोई मेरा खुदा है, कोई मेरा माई बाप है, तो वह केवल मेरा गुरु। न ही ब्रह्मा न ही विष्णु महेशा, न ही ईश्वर परमेश्वर शेषा। गुरु के मुकाबले न ब्रह्मा है जो दुनिया को बनाते हैं, न विष्णु है जो दुनिया को पालते हैं, न ईश्वर है जो सहस्त्र कवल के मालिक है, न परमेश्वर है जो त्रिकुटी के मालिक है। राम कृष्ण ही 10 अवतारी, व्यास वशिष्ठ नाद कुमारी। गुरु के मुकाबले न राम है न कृष्ण है, न ऋषि है न मुनि है। जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, जनक सनक सन्यास विचारी। गुरु के मुकाबले न जोगी है न जति है, न तपस्या करने वाले तपस्वी हैं। आत्म परमात्म नहीं मानू, अक्षर निहक्षर नहीं जानू। गुरु के मुकाबले ना आत्मपद यानी सहस्त्र कवल है, ना परमात्म पद यानी त्रिकुटी है, ना अक्षर यानी पार ब्रह्म देश है, न निअक्षर यानी भंवर गुफा है। गुरु इन सबसे आगे जाता, सत्य नाम जानू ना नामी, लिख ग्रंथ सब करत बखानी। गुरु के मुकाबले न मैं सत्य नाम को जानता हूँ और ना ही मैं अनामी को। हरे प्रेमी भाई बहनों, ये गुरुमत है जो युगों युगों से चली आ रही है। इसमें कोई शक संदेह की बात नहीं है। वो मालिक खट खट में विराजमान है, लेकिन उसके होते हुए भी हमने करोड़ों जन्म ठोकरे, कभी किसी योनि में भटके, कभी किसी योनि में भटके। जब तक गुरु नहीं मिला हम दर बदर भटकते रहे, और जब गुरु मिल गया तो वह मालिक भी हमको मिल गया। इसीलिए मेरा प्रेम, मेरा प्यार मेरे गुरु के चरणों में। सबको करूं प्रणाम जोड़कर, पर कोई नहीं गुरु समझा। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, मैं सबका आदर सत्कार करता, मैं सबको नमन करता। लेकिन जो प्रेम मेरा मेरे गुरु के साथ, वह किसी दूसरे के साथ नहीं हो सकता। प्रेमी भाई बहनों, अब सवाल ये उठता, भाई जो प्रेम गुरु के साथ है, दूसरे के साथ क्यों नहीं हो सकता। देखो साधक कहता है कि सतगुरु कृपा सवन को जाना, बिन सतगुरु कैसे पहचान। परमात्मा ने जब इंसान को पैदा किया तो उसके आंखों के पीछे एक महीन बारीक पर्दा डाल करके इंसान को पर्दे से बाहर निकाला। ये इंसान सारी उम्र बाहर ही बाहर भटकता है, खाने पीने ऐशो इशरत में अपने जन्म को बर्बाद कर दिया। इंसान ने सब काम किए, लेकिन पर्दा खोल करके
उस मालिक का दर्शन दीदार नहीं। इसीलिए बड़ाई गुरु की है जिन्होंने अंतर घट का पर्दा अंतर घट का ताला खोल दिया। गुरु ने सबका पद दर्शाई और जस जस जिनकी तसगत गाई। गुरु ने कुंजी लगा करके अंतर घट का ताला खोल दिया। अंड खंड ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। ये राम है, ये कृष्ण है, ये सहस्त्र कवल है, ये ब्रह्म देश है, ये पार ब्रह्म देश है, ये सचखंड देश है। कहते भाई जिन्होंने उनका दर्शन कराया मैं उन्हीं की महिमा गाता, मैं उन्हीं का गुणगान करता। याते सतगुर का पद भारी और सतगुर सम नहीं कोई विचारी। इसीलिए गुरु का दर्जा सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है। जाके हृदय गुरु प्रतीति और काल कर्म बातें नहीं जीती। जिसके हृदय में गुरु के प्रति प्रेम है, सिद्ध आस्था विश्वास है, ऐसे प्यारे साधकों को स्वयं सतगुरु लेने आते और अपने साथ लेकर चले जाते। गुरुमुख की गति सबसे भारी और गुरुमुख कोटिन जीव वारी। गुरुमुख सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि गुरुमुख अपने कमाए हुए नाम का एक कण दे करके करोड़ों करोड़ जीवों का उद्धार कर देता। अरे धन धन राजा जनक है जिन सुमरन किया विवेक और एक घड़ी के सुमिरते पापी तरे अनेक। देखो राजा जनक जब स्थूल शरीर को त्याग कर जाने लगे, रास्ते में बड़ी भारी चीख पुकार मची। राजा जनक ने धर्मराज से पूछा कि भाई ये क्यों रो रहे, कैसे जीवों का छुटकारा होगा? तब धर्मराज ने बताया कि अगर कोई महात्मा नाम की कमाई का फल दे दे तो करोड़ों करोड़ जीवों का उद्धार हो। तब राजा जनक ने 2.5 घड़ी नाम की कमाई का फल दिया और करोड़ों करोड़ जीवों का उद्धार। कहलग महिमा गुरुमुख गाऊं, कोई न जाने किस समझाऊं। महात्माओं की हस्ती और शक्ति को मैं कहाँ तक बयान करूं। हरे नारियों, कुंजों की अवस्था वही जानते जो कुंजों के साथ में आसमानों की उड़ान भरते। कि कबूतर तीतर क्या जाने कुंजे किस देश के वासी। जो रूहानी मंडलों की सैर करते वही महात्माओं को पहचान सकते। बाकी तो ये सारा संसार ये काल के जाल में फंसा हुआ, जग में पड़ा काल का घेरा और जीव करे 84 फेरा। सारा संसार ही ये काल के जाल में फंसा। अरे काल अपने भक्तों को स्वर्ग वैकुंठ भी देता है तो नरक और 84 भी देता। तपो राजा राजो नरका, बुरे कर्म किए बुरा नतीजा, अच्छे कर्म की अच्छा नतीजा। जैसा कर्म वैसा फल, जो 84 छूटन चावे तो गुरुमुख सेवा चितलावे। महात्मा कहते हैं कि भाई अगर तुम 84 लाख योनियों से तुम छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम महात्माओं की शरण में आ जाओ। और काम सब देह बढ़ाई और शब्द गुरु की करो कमाई। तो सभी कामों को छोड़ करके, सभी कर्म कांडों को छोड़ करके प्रेमी भाई बहनों सुरत शब्द नाम की कमाई करो। किसी महात्मा की खोज करके उनसे नाम लेकर के नाम की कमाई करो। गुरु ऐसा होना चाहिए जो शब्द के भेद को जानता हो। गुरु प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं ने लिखा है कि गुरु सोए जो शब्द सने और शब्द बिना दूसर नहीं सही और शब्द कमावे सो गुरु पूरा। उन चरणन की हो जात पूरा और पहचान करो मत कोई। लक्ष्य लक्ष्य न देखो सोए और शब्द भेद लेकर तुम उनसे और शब्द कमाओ तुम तन मन से। यानी शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी महात्माओं की खोज करो जो शब्द या नाम के भेद को जानते हो। ऐसे महात्माओं की खोज करो, ऐसे महात्माओं के सत्संग वचनों को सुनो और नाम लेकर के नाम की कमाई करो। जिन जिन गुरु भक्ति धारी सो पहुँचे निज दरबारी।
जिन्होंने गुरु भक्ति पूर्ण कर ली वो मालिक के दरबार में जाने के काबिल हो। प्रेमी भाई बहनों, क्या हिंदू और क्या मुसलमान, प्रेमी भाई बहनों, मालिक से मिलने का जो कानून है वो सबके लिए एक ही होगा। चाहे कोई कौम हो या चाहे कोई मजहब हो, परमात्मा से मिलने का कानून सबके लिए एक ही होगा। क्या हिंदू, क्या मुसलमान और क्या ईसाई, जैन और गुरु भक्ति पूरन बिना और कोई न पावे। अगर सुख शांति प्राप्त करना चाहते हो तो गुरु भक्ति करो। प्रथम सीढ़ी भक्ति गुरु की और दूसर सीढ़ी सुरत नाम की। परमार्थ की पहली सीढ़ी गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति का मतलब गुरु के आदेश का पालन। गुरु भक्ति यश कैसे आवे और सत्संग करने सेवा भावे। गुरु भक्ति कैसे आएगी? जब आप महात्माओं के आदेश का पालन करोगे, उनके सत्संग वचनों को सुनोगे। और गुरु भक्ति कोई किराने की दुकान पर नहीं मिलती, जाकर के उसे खरीद लिया जाए। अगर खरीद लिए होते तो सबसे पहले ये राजे महाराजे खरीदते। गुरु भक्ति कैसे आएगी? सत्संग कर निज सेवा, यानी सतगुरु के सत्संग को सुनो। सतगुरु के सत्संग को सुन करके और विचार करो सत्संग का। अपने अंदर जो भी कमियां हो उन कमियों को दूर करो और नाम लेकर नाम की कमाई करो और साथ संगत की सेवा करो। साथ संगत की सेवा, ये सेवा पर बहुत जोर दिया गया। महात्माओं ने सेवा पर बहुत जोर दिया। वह संगत की सेवा करो, क्योंकि संगत की एक सेवा गुरु की सेवा मानी जाती। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये परमार्थी राह पर जो आप चल रहे, साध संगत की सेवा करते हुए, महात्माओं के बताए हुए आदेश पर चलते हुए, भाई 9 द्वारों को खाली करो और 10वें द्वार पर चढ़ो। क्योंकि जो नाम हमें मुक्ति देता है वो 10वें द्वार पर मिलेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने शरीर की चेतना को समेटने की कोशिश करो। जितना आप शरीर की चेतना को, जितना विचारों की गठरी मुट्ठी को बांध दोगे, तो प्रेमी भाई बहनों, चेतना उतनी जल्दी से मिलेगी। इसलिए जब भी भजन ध्यान सुमरन करो तो विचारों को मत आने दो। थोड़े समय के लिए विचारों की गठरी मुट्ठी को अलग कर देना चाहिए। कोई विचार नहीं आएंगे तो चेतन शक्ति जल्दी से मिलेगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सुरत शब्द नाम की कमाई, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं। ये अवसर हमको आपको मिला। ऐसे समर्थ महापुरुष हमको आपको मिले। जीते जी उस मालिक की भक्ति कर लो। मरने के बाद परमात्मा नहीं मिलेगा। अगर कोई ये कहता है तो मरने के बाद हमको स्वर्ग मिल जाएगा या वैकुंठ मिल जाएगा, ये गलत बात है। जो कुछ मिलेगा जीते जी मिलेगा। जीते जी उस प्रभु को प्राप्त कर लो, जीते जी मालिक को प्राप्त कर लो। सुरत शब्द नाम की कमाई करो। यही जीवन का एक आधार है। साधन 3 सारे बरने और साधन सब धोखे मान। इस कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करने के लिए महात्माओं ने केवल 3 ही साधन बताए। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। तो सुमरन कैसे करोगे, ध्यान कैसे करोगे और भजन कैसे करोगे? बहुत से नए प्रेमी भाई बहन यहाँ बैठे हुए, तो आप लोग भी अच्छी तरह समझ लो कि सुमरन ध्यान भजन आपको कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले सुमरन कैसे करोगे?